आज एक छोटी सी कहानी से जानेंगे कि ये दुनिया एक सराय है, धर्मशाला है। जैसे व्यक्ति धर्मशाला में विश्राम करके रवाना हो जाता है, ठीक वैसे ही संसार की धर्मशाला में हम कुछ एक वर्ष बिताकर अनंत की यात्रा में लौट जाएंगे, बिना ये जाने कि वो अनंत का घर कैसा होगा, क्या होगा, कौन हमारे साथ होगा। अनंत की यात्रा की व्यवस्था तो हम नहीं करते। जो क्षणिक कुछ एक सालों की यात्रा है उसमें हम लगे रहते हैं सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में, जो हमारे साथ बिल्कुल नहीं चलेगी और जो साथ चलने वाली है उस ओर हमारा न तो ध्यान है और ना ही हमें इंटरेस्ट। संसार के 7 आश्चर्य देखने के लिए हम कई देशों की यात्रा करते हैं, पर जो सबसे बड़ा आश्चर्य है मृत्यु, उसके बारे में न तो कोई खोज है ना ही कोई खबर। एक श्वास आ रही है पर पता नहीं दूसरी भी आएगी या नहीं। मौत जीवन की कटु सच्चाई है, इसे कोई नहीं बदल सकता ना ही रोक सकता है। यहाँ तक कि सर्वे सर्वा तीर्थंकर भी इसके आगे बेबस है। एक मौत ही ऐसी है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, सबको समान नज़र से देखती है, चाहे वे अनंत बलि तीर्थंकर हो या कमजोर रुग्ण दुर्बल। एक सन्यासी और एक सन्यासिनी दोनों अपनी अपनी शिष्य मंडली के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक दोनों आमने सामने मिल गए। दोनों विचारों के आदान प्रदान करना चाहते थे, पर दोनों का ही मौन था। सन्यासी ने अपनी बात पैर ऊपर उठाकर कर ली। उत्तर में सन्यासिनी ने अपना मुंह खोल दिया। दोनों का आपस में वार्तालाप हो गया, परंतु भक्त मंडली आपस में झगड़ने लगी। सन्यासिनी की भक्त मंडली कहने लगी कि तुम्हारे गुरु हमारी गुरुनी को अपने पैरों से कुचलना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने पैर ऊपर किया था। इधर सन्यासी की भक्त मंडली बोल उठी कि तुम लोगों की गुरुनी हमारे गुरु को खा जाना चाहती है, इसीलिए उन्होंने मुंह खोला था। तो एक समझदार व्यक्ति ने कहा, पहले उन्हें जाकर पूछे तो सही कि उन लोगों ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। एक ने पैर उठाया तो क्यों उठाया और एक ने मुंह खोला तो क्यों खोला। दोनों भक्त मंडली इस बात पर सहमत हो गई। पहले सन्यासी के पास वे गए और उनसे पूछा, आपने पैर ऊपर क्यों किया। तो सन्यासी ने समाधान देते हुए कहा कि पैर ऊपर उठाने का उद्देश्य था कि एक पैर उठा है, दूसरे का पता नहीं उठेगा या नहीं। फिर सन्यासिनी से पूछा, आपने मुंह क्यों खोला। तो सन्यासिनी ने कहा, एक सांस आया है, दूसरा आएगा भी या नहीं, कुछ अता पता नहीं है। दोनों की भक्त मंडली को सही समाधान मिल गया। तो जरूरी नहीं हर बात बोलकर ही बताई जाए। जब कोई उच्च अवस्था में पहुंच जाता है तब वो संकेतों से भी अपनी बात बता देता है या मौन वार्तालाप से भी समझा देता है। बस हमें देखना ये है कि हम अभी किस लेवल पर है या किस अवस्था पर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।